हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि आंसर की कब तक आएगी, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस बार, कट ऑफ क्या रहेगी इस बार, मैं साइको की एग्ज़ाम की तैयारी करूं या नहीं करूं। ठीक है, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं, ये स्वाभाविक का के तौर से एक स्टूडेंट के माइंड में ऐसे डाउट चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब आंसर की बात करें ना मेरे भाई, तो आंसर की आ जाएगी 3 से 4 दिन के अंदर में। ठीक है, 3 से 4 दिन के अंदर में आंसर की आ जाएगी आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की। ठीक है, अब सेव स्कोर की बात करने से पहले हम चलेंगे भाई टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल पद की बात करें ना मेरे भाई, तो 10,970 टोटल पद है ना। वैकेंसी कितनी है तो 10,900 पद, 970 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, पिछली बार जो थी वैकेंसी 18,000 थी। तो पिछली बार मैंने साइको की एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करी, कैसे करी, सारा इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मैंने साइको कैसे पास किया, मैंने 15 दिनों में, मात्र 15 दिन तो क्या 10 दिनों में मैंने साइको की तैयारी कैसे करी और कहाँ से करी, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहेगा, सारा बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और कट ऑफ की बात करें ना मेरे भाई, तो कट ऑफ इस बार बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाली है, मतलब इतनी भी कम भी नहीं, लेकिन पिछले की तुलना में इस बार कम ही जाएगी। ठीक है, कम तो क्या लेकिन बराबर ही रहेगी, लेकिन कुछ परसेंट आप मान के चलो कि कम ही रहेगी, क्योंकि वैकेंसी कम है ना इस बार, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस बाकी पिछली बार गई थी ना उससे थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी इस बार। ठीक है, बाकी 10 लाख जो आवेदन टोटल थे, ठीक है, उसमें से उन्होंने सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया, सीबीटी 2 एग्ज़ाम में जो है 1,64,हजार बंदों ने क्वालिफाई किया है। कितना, सीबीटी 2 के लिए 1,64,हजार बंदों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब टोटल जो सीबीएटी मतलब साइको में अब बैठेंगे, पहले क्या है पूरी वैकेंसी का 15 गुना सीबीटी 2 में बैठते हैं। अब सीबीटी जो साइको टेस्ट होता है उसमें जो वैकेंसी है उसका 8 गुना, तो टोटल वैकेंसी है इसका 8 गुना कर लो, तो लमसम में 88,000 के आसपास बंदे जो है वो साइको टेस्ट देंगे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों पार्ट एक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पार्ट बी तो है ही है। ठीक है, लेकिन पार्ट ए से ही मेरिट बनेगी। ठीक है, ये मेरिट में जुड़ती है। बाकी जो पार्ट बी है ना वो क्वालिफाई नेचर का होता है। ठीक है, इसमें यदि आपके यानी हमारे 27 नंबर भी आ रहे हैं ना तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे ट्रेड में। इसमें केवल और केवल पास करना है, पास करने के लिए हमें 27 नंबर चाहिए 75 में से। ठीक है, तो ये यदि हमारा क्वालिफाई हो चुका है तो मेरे हिसाब से जो भी बंदा ट्रेड पास हो जाएगा ना इस बार वो साइको की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, उनका साइको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट या आपके जब 15 दिन बचे ना, जब रिजल्ट आए तब आप साइको की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कर दीजिएगा। आपका 15 दिन में क्वालिफाई हो जाएगा। बस मैं जो बताऊंगा रणनीति वो आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, है ना। क्योंकि अब हमारा साइको एग्ज़ाम भी है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी है, तो हम किस किस एग्ज़ाम को लेकर चलेंगे, तो हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और बाकी जो हम बात करें ना पार्ट ए की, तो पार्ट ए में का जो है 70% जुड़ेंगे और जो साइको टेस्ट होगा उसका 30% इसमें जुड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा वो करेगा पार्ट ए। यदि हम पास हो जाते हैं तो पार्ट ए की तरफ तो आएगा फिर कट ऑफ। ठीक है, तो यदि आपके जो 65 के 70 के जो है ना अप्रोक्स है तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस बार जो है पेपर थोड़ा सा जो ट्रेड है ना, ट्रेड में थोड़े से क्वेश्चंस इजी भी थे, हार्ड भी थे। ट्रेड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए कि सारे कि भाई आपको फेल ही करा दिया जाएगा, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आए थे। ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जो हमें पास करवाएंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे क्वेश्चंस ट्रेड में पूछा जा रहा है। ठीक है, और आयत का जो परिमाप क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई प्लस का चौड़ाई, तो ऐसे क्वेश्चन ट्रेड में पूछे गए मेरे भाई, है ना। दो संख्याओं का गुणा दिया हुआ था, 28 इंटू गुणा करके क्या होएगा इसका आंसर, या दो संख्याओं का अंतर दे दिया था, तो ऐसे क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी थे, जो आराम से इजीली आप मतलब सही कर दोगे उस क्वेश्चन को। तो ट्रेड में मेरे हिसाब से जिसने अच्छे से पढ़ी है, थोड़ी सी भी पढ़ी होगी ना, वो आराम से इजीली क्वालिफाई कर जाएगा। बाकी तो जो पिछले वाले अभ्यर्थी भी है ना वो भी तो पढ़ के गए होंगे, तो ऐसा है, सारे तो फेल होने से रहे, हाँ कुछ हो ही जाएंगे किसी मिस्टेक के कारण। बाकी जो 27 नंबर जिसके भी आ रहे हैं कट पिट के, तो वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, उसको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। और जो
ट्रेड पास कर जाएगा ना वो साइको में भेटेगा, ये बात आप मान के चलो, ठीक है। बाकी कुछ की नहीं कह सकता हूँ, बाकी भेटेंगे लमसम बंदे, है ना, क्योंकि 88,000 बंदों का होगा, केवल 1,64,000 बंदों ने ही तो क्वालिफाई किया CBT2, है ना। तो अब CBT2 में तो इतने ही बंदे बैठे हैं, अभी इसमें से केवल 88,000, तो लमसम में 2 बंदे में से एक का तो होना ही है, ये हो गया, ठीक है। बाकी बात करें दोस्तों, जो अब LP साइको की तैयारी कब करें और कैसे करें, है ना। तो दोस्तों साइको की तैयारी करने के लिए हमें क्या है, मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जो इसमें मॉक टेस्ट होता है साइको का, जिसमें 5 बैटरियाँ आती हैं, ठीक है। तो मैंने पिछली बार कहाँ से तैयारी करी, तो मैंने दोस्तों जो कौटिल्य क्लासेज है ना, उससे मैंने तैयारी करी थी। जब रिजल्ट आया था ना दोस्तों, रिजल्ट आया था तब मेरे पास बचा था सिर्फ और सिर्फ, पहले तो साइको की डेट आई थी और फिर बाद में रिजल्ट आया था, ठीक है। तो मेरे पास था सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का समय बचा हुआ था जब रिजल्ट आया था, और उसी टाइम मैंने साइको की तैयारी स्टार्ट कर दी थी जब रिजल्ट आया था, और उसी टाइम मैंने कौटिल्य ऐप से मैंने कोर्स लिया था, ठीक है। और आप अनलिमिटेड एजुकेशन, ये भी बहुत अच्छा साइको के लिए माने जाते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी इसमें 5 बैटरी आने वाली है साइको में, ठीक है। साइको में यदि आपका टी स्कोर 42 बैठ जाता है ना, तो आप सारे बैटरियाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। सभी बैटरियों में 42 टी स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टी स्कोर क्या होता है, वो जब आप मॉक टेस्ट लगाओ ना साइको के, तब आपको पता चलेगा भाई टी स्कोर क्या होता है, ठीक है। तो पिछली बार जो मेरे साइको में नंबर आए थे वो शायद करीबन 20 के समथिंग मेरे साइड को में क्वालिफाई होने के बाद ऐड हुआ था पार्ट ए में, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने दोस्तों कौटिल्य ऐप से तैयारी करी थी 15 दिन में, 5 बैटरियाँ इसमें आती है, ठीक है। 5 बैटरियों में अलग अलग हमें टाइम मिलता है। तो आपको यदि साइको के बारे में पता नहीं है भाई कैसे क्या कौन से चैप्टर आते हैं, क्या क्या आता है, तो आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। यदि आपके दोस्तों इस बार जो है ना आपके 65 से 70 के बीच नंबर आ रहे हैं ना पार्ट ए में, तो आप साइको की तैयारी में अभी से लग जाइए, ठीक है। ये बता रहा हूँ फाइनल के लिए, है ना, क्योंकि ये यहाँ से ये जो है ना UR के लिए बता रहा है, UR और OBC वाले के लिए, है ना। ST SC वाले मत समझ लेना, ठीक है। बाकी यही रहेगी इस बार कट ऑफ, थोड़ी सी मतलब डाउन तो क्या है, वो सेम ही रहेगी लमसम में, थोड़ा सा इर्द गिर्द, है ना। लेकिन जो पिछली बार गई ना उससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली है इस बार। पिछली बार जैसे 70-72 गई थी ना, तो उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना भाई कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि पिछली बार की तुलना में पेपर इस बार टफ आया था। पार्ट ए की बात करें ना, पार्ट ए में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो वाला चैप्टर है ना वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो बाकी जो है ना यही रहने वाला है सारा। आप अब तैयारी में जुट जाइए, आंसर की टेंशन मत लीजिए, आ जाएगी 2-3 दिन में, है ना। तो आप अपने जो अभी नेक्स्ट एग्जाम है जैसे ग्रुप डी का है तो उसमें लग जाओ यार, इससे ऐसे आंसर की के चक्कर में मत पड़े रहो। सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, आ जाएगी। आपको साइको की तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन चाहिए, ठीक है। 15 दिनों में आप अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, साइको की तैयारी कहाँ से करें, क्या करें, क्या क्या होता है उसमें, तो मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा विद डायग्राम, जो भी पूछा जाता है ना वो सारा बताऊँगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।